जाऊं, श्री आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन्हें चरणों में शीश नवाऊं, श्री आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। निज दिन तेरा ध्यान लगाऊं, श्री आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के नाथ आप हो, श्री हरिदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। अब तुमको मैं अपना बनाऊं, श्री आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हमारे सब भूमि लोग सम्मान है। सभी भाई लोग आरती करेंगे गौ माता की बड़े प्रेम भाव से, श्रद्धा भाव से, और सब माताएं यहीं पर खड़े खड़े अपने भाव अर्पित करें। जन जन की माई तुम, जन जन की माई, सर्वमित सुख सब जाने, सब जन है सब जाने, सब सुख की गाई। ओम जय जय गौ माता, सुर सौभाग्य विधायनी, अमृत दूध दियो मैया, अमृत दूध दियो। अखिल ईश्वर नारी, अखिल जग की पालनहारी, जग की पालनहारी, कामधेनु माता, ओम जय जय गौ माता। संकट रोग विनाशिनी, सुर महिमा गाई मैया, सुर महिमा गाई, गौशाला की सेवा, गौशाला की सेवा, सनतन मन भाई। ओम जय जय गौ माता। गो माँ की रक्षा हित, हरि अवतार लियो मैया, हरि अवतार लियो, धर्म पालक
गौ माता का जो भाव है यहाँ प्रतिदिन चल ही रहा है। आज खैर दूसरा दिवस था श्रीमद् भागवत कथा का, और हमने यहाँ पर गौ माता की सेवा का भाव और प्रकट करने के लिए कि सब बढ़ चढ़कर इसमें भाग लें। तो जैसे भागवत कथा में विश्राम होता है तो सभी को प्रसाद दिया जाता है भागवत भगवान का, तो इस बार प्रयास किया है कि सबसे पहले प्रसाद गौ माता को चखाया जाए। तो गौ माता के लिए विशेष रूप से ये आयोजन किया जा रहा है। गौ माता की सेवा और भी अच्छे तरीके से हो पाए, गौ वंश का पालन हो पाए, तो समाज के ऊपर ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज ये भी है कि जिस प्रकार वो अपने जीवन का पालन कर रहे हैं ऐसे गौ माता का भी पालन कर पाएँ, क्योंकि घर घर में तो गौ माता आज रखी नहीं जाती हैं। तो ये स्थान गौशाला जहाँ पर आकर गौ माता की सेवा हम कर सकते हैं, अपने हाथों से खुद उनको खिला सकते हैं, अपने हाथों से उनकी सेवा कर सकते हैं, जो हमें खुद करना चाहिए। समाज को इस कार्य को अपने आप आगे बढ़कर करना चाहिए। संतों को इस बात के लिए बार बार कहने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि ये हमारा ही एक कर्म है जो संतों ने सदा से हमें ये सेवा करने के लिए आदेश भी दिया है। तो हमारा ग्रंथ, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा जो भारतवर्ष है जो सदा से ही गौ माता की सेवा के लिए सदा आगे रहा है। हमारे जो गौ पालक रहे, गोपाल जो सदा से गौ माता की रक्षा के लिए हमें प्रेरित करते रहे हैं, उनकी ही कथा को हम सुन रहे हैं भागवत कथा के अंदर। तो अगर जिनकी कथा को हम सुन रहे हैं उनके चरित्र का पालन हम नहीं करते तो वो कथा भी निरर्थक हो जाती है। तो भगवान ने जो गौ पालना करके गोपालक बने, गोपाल कहलाए, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, हम उनके भक्त हैं, हम उनकी संतान हैं, तो गौ माता की सेवा हम सभी को मिलकर करनी चाहिए। ये भी एक हमारा एक धर्म है, कर्म है। दूसरे दिन कौन से प्रसंग सुनाए गए हैं? दूसरे दिन ये प्रसंग रहा कि सप्तम दिवस में जो है मृत्यु का श्राप केवल मात्र राजा परीक्षित को नहीं है, सभी जीवों के लिए यही विधान बनाया गया है। तो 7 दिन में जीना और 7 दिन के बाद मरना ये कर्म है जो सभी के लिए, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन हमें क्या इस पर ध्यान देना है कि पशुवत ना तो जीना है ना तो पशुवत मरना है। अपना जीवन भी सुंदर बनाएं, और सुंदर इसी कार्यों से होगा, सेवा के कार्य से, मानव समाज की सेवा, इन जीवों की सेवा, गौ माता की सेवा से सबसे पहले तो जीवन सुंदर होगा। जिसका जीवन सुंदर होगा तो उसकी मृत्यु अपने आप ही उत्सव बन जाएगी। राजा परीक्षित अपनी मृत्यु को उत्सव मनाना चाहते थे, मोक्ष पाना चाहते थे, मुक्ति पाना चाहते थे, और भगवान के नाम से, गौ माता की सेवा से, मानव समाज की सेवा से ये कार्य आप जीते जी भी प्राप्त कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मृत्यु के बाद ही हमें सब कुछ प्राप्त करना है। तो राजा परीक्षित का जो भाव है कि 7 दिन में आनंद ले रहे हैं, और ये समाज को आगे उन्होंने सबके लिए एक मार्ग खोला है कि आप भी इसी प्रकार का कार्य करके अपनी मृत्यु को उत्सव बना सकते हैं, एक उज्जवल अपना भविष्य निर्धारित कर सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो, चाहना बनी रहे तो सब कार्य संभव हो सकता है।